हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये बेसिकली वीडियो है स्ट्रैटेजी फॉर बिगिनर्स, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दूसरी वीडियो बिगिनर्स के लिए बनाई जाए, क्योंकि जब मैं बिगिनर थी तो मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी कि किन से पढ़ना है। और बहुत सारे टीचर्स को बदलने के बाद फाइनली जो मुझे टीचर्स जो है मिले हैं, जिनसे मैंने पूरी प्रिपरेशन करी है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने पूरी वीडियो बनाई है चारों सब्जेक्ट के लिए। तो पहले अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सबसे पहला काम होता है कि आपको डेली एडिटोरियल जो है वो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। सुबह उठते ही, वो भी निमिषा बंसल, सब किसी से भी कर सकते हो, बट निमिषा मैम से मैंने किया है बिकॉज मुझे उनका अच्छा लगता था स्टाइल पढ़ने का। तो डेली एडिटोरियल करना है। स्टार्टिंग से ऐसे वेट नहीं करना कि सिलेबस कंप्लीट करूँगी फिर मैं एडिटोरियल करूँगी, नहीं। आपको डे 1 से एडिटोरियल जो है स्टार्ट कर देना है, और जो भी वोकैब आपको नहीं आती है उसे आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन कर ले, या फिर अगर आप बुक परचेज़ कर सकते हो तो मैम की बुक आती है वो कैब ग्रंथ करके शायद से, तो आप वो ले सकते हो। मैंने नहीं ली थी, मैंने बस उनके नोट्स बनाए थे जो मुझे वो कैब नहीं आती थी। एक पॉइंट के बाद जो है वो कैब लिखना कम हो जाता है, बिकॉज सारी वो कैब, मोस्ट ऑफ द वो कैब्स हमें आ जाती हैं, और जो नहीं आती वो आप नोट डाउन कर सकते हो। और फिर साथ साथ में आपको ग्रामर रूल्स पढ़ने हैं। ग्रामर रूल्स वही वर्ब, नाउन, अग्रीमेंट, वर्ब अग्रीमेंट, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, तो ग्रामर रूल्स पढ़ने हैं। निमिषा बंसल मैम से मैंने पढ़े थे, बट एक और सर है वरुण चित्रा करके, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने सुना है, और एक दो क्लास शायद से देखी भी है उनकी, जो भी वो एनालिसिस आता था वीडियो का वो देखा है। तो निमिषा बंसल मैम से ग्रामर रूल्स पढ़े हैं मैंने। उस टाइम मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, जब मैं, नहीं अनअकैडमी नहीं, येस ऑफिसर का। तो उसमें मैम ग्रामर पढ़ाते हैं, तो वो आप ले सकते हो। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप, तो फिर यूट्यूब में क्लासेस होंगी वरुण चित्रा सर की, वो आप कर सकते हो। तो ये मैंने किया था, मैंने निमिषा बंसल मैम से किया था। उसके बाद जब आप ये ग्रामर रूल्स कर लोगे तो उसका एक ब्रीफ वर्जन है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। या एग्ज़ाम देने जा रहे हो प्री का, लेट सपोज, तो उससे पहले आप पूरा ग्रामर रूल्स तो नहीं पढ़ सकते ना, तो उसके लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बनाया निमिषा बंसल मैम ने, वो आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया वीडियो है मैम की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की। उसके बाद आपको, जैसे डेली मैंने बोला एडिटोरियल करना है, आप ग्रामर रूल्स ऑल्टरनेटिव डेज पे कर सकते हो फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। लेकिन एडिटोरियल और परफेक्शन क्लास आपको डेली देखनी है, जब भी मैम क्लास करवाएंगी। निमिषा बंसल मैम की मैंने ये देखा, ये मैम पहले एक मैम का शेड्यूल होता है 1 मंथ का, कि पहले वो कोई क्लास प्री प्री प्री, फिर मीन्स मेंस मेंस, फिर उसमें भी टॉपिक होते हैं, एरर कराएंगी, ये सब कराती हैं। तो आपको ये डेली देखनी है, और आप लाइव भी देख सकते हो और रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग देखती थी बिकॉज टाइम सेव होता था, तो इस वजह से। उसके बाद जब आपका थोड़ा बहुत ये होने लग जाए, आपको थोड़ा बहुत बेस बन जाए, तो आप एक बार सेक्शनल मॉक देने का ट्राई करना, ताकि थोड़ी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो, बिकॉज इंग्लिश में एक्यूरेसी इज़ अ गेम चेंजर। मेरे साथ पहले यही होता था कि मैं पूरे 30 में से 30 अटैम्प्ट कर देती थी, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत अच्छी है बोलने की भी और उसकी भी, अटैम्प्ट करने की भी। तो आप अगर चाहते हो कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाए, तो उसके लिए मॉक दो आप, तो अब जाके मेरा जो एक्यूरेसी अच्छी हुई है। तो ये सब इंग्लिश के लिए है, ठीक है। तो सब आपको इंग्लिश के लिए करना है। उसके बाद हम बात करें माय फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग। मेरा रीजनिंग फेवरेट सब्जेक्ट है, आई थिंक पुनीत सर की वजह से, इनसे ही मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा है। तो पहले आपको क्या करना है रीजनिंग में, रीजनिंग सबसे ईजी भी है और डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी कह सकते हैं। पहले सबसे पहले कंप्लीट योर सिलेबस। सिलेबस में क्या आता है, मिसलेनियस टॉपिक आता है, मिसलेनियस आता है, जैसे कि अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉजिज्म आ गया, तो ये सब करना है आपको। पजल्स करनी है, पजल्स में फ्लोर हो गया, फ्लैटनल फ्लोर हो गया, और अपॉइंटमेंट वाली हो गई, वो सब सेटिंग अरेंजमेंट, सर्कल वगैरह ये सब हो गया। ये सब आपको कंप्लीट करने हैं। यह पुनीत सर से मैंने किया था, बिकॉज वो फ्री में ही पुराने प्रीलिम्स मेन सब करा रखा उन्होंने यूट्यूब पे। ये करना, बैंकर्स वे इनका चैनल है, उस पर आप सर्च कर सकते हो, उस पर पढ़ाते हैं। प्लस इनका पर्सनल चैनल भी है अपना, रीजनिंग बाय पुनीत सर, वो भी आप कर सकते हो। बाकी अगर किसी को इनसे समझ नहीं आ रहा है, वो भी सबसे लीस्ट सिनेरियो होगा, किसी को इनसे समझ ना आए। अगर नहीं आया तो आप अंकुश लांबा, मैंने सुना है बहुत अच्छा पढ़ाते हो, उनको फॉलो कर सकते हो। बाकी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इनको फॉलो किया था, और इंग्लिश में सिर्फ़ और सिर्फ इनको फॉलो किया था। उसके बाद जैसे आपका ये टॉपिक हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको सर क्लास कराते हैं 10 पज़ल की।
हर दिन 10 पज़ल की प्री पज़ल क्लासेस ऑफ पुनीत शर्मा, आप ये कर सकते हो। डेली वो पज़ल कराते हैं। फिर जब मेंस आता है तो वो मेंस की क्लासेस लेते हैं, तो उनकी पुरानी क्लासेस पड़ी होंगी, तो आप साथ साथ में मेंस भी करना है। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स जब तक एग्ज़ाम आएगा प्री का तो आप प्री करते रहो, नहीं, ऐसा नहीं करना। प्री प्लस मेंस आपको साथ लेके चलना, तभी आपको ओवरऑल एग्ज़ाम निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। आप सिर्फ प्री निकालते रह जाओगे और मेंस कोई और निकाल ले जाएगा। तो इसलिए आपको प्री मेंस साथ में ही पढ़ना है। मेंस क्लासेस ऑफ पुनीत शर्मा सर, उनसे आप मेंस क्लासेस कर सकते हो। फिर थोड़ा सा आपका ये बेस बन जाएगा ना। बेस बनने के बाद आप मॉक दो। मॉक से आपको पता लगेगा आप कितने पानी में हो, कितना आपको जो पढ़ा है कितना आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो। बिकॉज पढ़ना और साथ में 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करना इज़ डिफरेंट। तो ये रीजनिंग के लिए हो गया। अब मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट के हीरो हमारे हर्षल सर, मैंने पूरा का पूरा इनसे ही पढ़ा है और तो बेस्ट है भाई। अगर जिनकी मैथ्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, मतलब बचपन से थोड़ा बेस है, तो उनको तो पक्का फॉलो करें। लेकिन अगर जो लोग होते हैं जिनकी मैथ्स थोड़ी सी वीक होती है, वो इतना जल्दी ग्रैस्प नहीं कर सकते चीज़ों को, तो वो फॉलो कर सकते हैं आशीष अरोड़ा सर को फॉलो कर सकते हैं। ये भी सुना है मैंने, अच्छा पढ़ाते हैं। बेसिक से मतलब ना टफ टाइप का इनकी पढ़ाने का तरीका नहीं है। लेकिन अगर किसी की थोड़ा सा बेस मजबूत है तो वो हर्षल सर को फॉलो करे, इनसे बेस्ट फिर तो कोई नहीं है। सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो हर्षल सर से। इनका एक बैच है 0 to इन्फिनिटी बैच, इसमें ये हर चीज़ कंप्लीट कराते हैं, प्री टू मेंस तक सब कंप्लीट कराते हैं। उसके बाद जब आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस जब तक ये सिलेबस चल रहा है आपको यही करना है। इनका बैच शायद से स्टार्ट हो भी गया होगा, सारे एग्ज़ाम्स के बाद ये फिर से वही बैच लेके आते, तो आप ये बैच परचेज़ कर सकते हो इनका। आई थिंक इनका लर्निंग नीति ऐप करके एक ऐप है, उसमें आप इसे परचेज़ कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो आपको तब तक कोई मॉक नहीं देना जब तक आप ये कर रहे हो। आप वो मॉक दे सकते हो, जैसे कि अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा तो उसके मॉक दे लो, आपको पूरा फुल लेंथ नहीं देना है, ठीक है। इतना कर लीजिए, जैसे आपका सिलेबस कम्प्लीट हो जाए फिर आपको मॉक देना स्टार्ट करना है। ये अपने यूट्यूब पे भी मॉक कराते हैं, मतलब मॉक वीडियो क्वेश्चंस 35 क्वेश्चंस वो कर सकते हो, प्लस आप सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो। उसके बाद साथ साथ में आपको फिर मेंस भी स्टार्ट कर देना है। इनका यूट्यूब चैनल ना भर भर के मेंस पढ़ाएगा, भर भर के, कोई जाने की ज़रूरत ही नहीं है मेंस के लिए। इनसे पढ़ो और यही एग्ज़ाम रेलिवेंट पढ़ाते हैं। बाकी आप मॉक देखोगे, मॉक में तो आप देखोगे तो आपको लगेगा आप एग्ज़ाम निकाल ही नहीं सकते कभी, बट इनके जो क्वेश्चंस कराते हैं बहुत एग्ज़ाम रेलिवेंट होते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस, ये लिखना चाहिए था मुझे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ये अगर पढ़े तो लोग सोचते हैं कि ये तो मेंस में आता है, हम पहले क्यों पढ़े, लेकिन नहीं, आपको आज से ही, अगर एग्ज़ाम अगर अगस्त में है तो अगस्त नहीं, अगर आपका पेपर मेंस का समझ लो अक्टूबर है, तो उससे आपको 6 महीने पहले के पूरे पढ़ने ही पढ़ने हैं ढंग से। तो आप अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना, डेली पढ़ना है। तो मैंने तो अभिजीत सर से पढ़ा था और यही एक सोर्स था मेरा पढ़ने का। मैं 2 सोर्स नहीं पढ़ती थी क्योंकि मुझे पहली बार तो पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, और अच्छा लगता था वो सिर्फ इनसे लगता था, इनसे ही मुझे चीज़ें याद होती थी। तो आप ये कर सकते हो, इनको फॉलो। डेली करंट अफेयर्स करना मंडे टू सैटरडे। उसके बाद मंडे टू सैटरडे पढ़ा, उसके बाद आपको रिवाइज़ करना है। लेट सपोज मंडे टू सैटरडे क्लास ली, फिर आपको संडे इनको पूरा रिवाइज़ करना है, पूरा वीक रिवाइज़ करना है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस भी होती है, जो स्टैटिक पोर्शन होता है कि बैंक के बारे में न्यूज़ होती है, तो वो भी मैंने अनअकैडमी से कराया, अभिजीत सर से, इनका बैच है, वो आप कर सकते हो। प्लस यूट्यूब से देखना हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये जीए की बात है। उसके बाद जैसे ही आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस, अगर सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए तो आप मोर फोकस किस चीज़ पे करो, प्री के मॉक्स पे। कि प्री के मॉक्स आपको देने हैं, बस लगातार एक दो मॉक देने ही देने हैं। प्लस आपको मेंस क्लासेस देखना स्टार्ट कर देना और मेंस क्लास लगाने हैं आपको। और अगर आपको लग रहा है कि आपका फिर भी कोई टॉपिक वीक है, प्री के मॉक्स देखकर आपको पता लग रहा है कि ये टॉपिक मेरा बार बार गलत हो रहा है, तो आप फिर उस वीक टॉपिक को अपना स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनाओ, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। तो आपको अगर कुछ भी इससे भी रिलेटेड रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।